सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। नमस्कार मित्रगणों, आप हमने जिन लोगों ने भी सहारा में निवेश किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 45 दिन में पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे की सच्चाई जब रिफंड के लिए अप्लाई किया गया सहारा CRC रिफंड पोर्टल पर, उन पे क्या आ रहा है और अमित शाह के पुराने बयान को भी आज हम सुनाएंगे। यानी पुरानी बातों का और रियल में जो चीज़ आ रहा है, क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किसकी कमी है और कैसे सुधारा जाएगा, कैसे मिलेगा पैसा। आप कमियों को पढ़िए। इसमें पहली कमी आ रही है कि दस्तावेज जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सदस्य नहीं है। फिर जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता ली है, केवल प्रथम को पैसा मिलेगा। ऐसी बात फिर मूल्य को संचित करने में जमाकर्ता और वर्षों के आयकर रिटर्न या बैंक विवरण, या फिर बताया जाता है कि आपका इतना पैसा कहाँ से आया है। यानी कि आदमी ने जो रिफंड के लिए अप्लाई किया था उसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। डाटाबेस में ना होना किसकी कमी है? आम आदमी की तो कमी है नहीं है। CRC और सहारा को मिल बैठकर आपस में सुलझाते हुए जो दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें अपलोड कर देना चाहिए, और जब ये अपलोड हो जाएंगे तो आदमी को तुरंत पैसा यानी हमारा आपका संशोधित होकर आ जाएगा। यहाँ पर 30 दिन बाद पुनः आप और हम आवेदन यानी जो रिजेक्ट हुआ है, कमियां हैं, उसे दूर करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर CRC सहारा में ये जो कमियां आपके सामने हैं इन्हें दूर कर दिया जाए तो पुनः आवेदन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें तो नज़र आता है कि ये चुनावी वादे और दावे हैं, या सरकार को लग रहा था कि सेबी के तरह CRC पोर्टल पर भी ज़्यादा आवेदन नहीं आएंगे, जो आएंगे हम 45 दिन में निपटा देंगे। लेकिन समय या समस्या तादाद से ज़्यादा आवेदन हो गया, अब संशोधित करने में टाइम लग रहा है। लगातार विपक्ष से लेकर पक्ष तक ने भी वादे किए हैं, दावे किए, लेकिन उन दावों की पोल अलग अलग खुल रही है। राजनीतिक वादे दावों के अलग, हम अगर ज़मीन पर देखेंगे तो हम आप परेशान हैं। कमियां उनकी हैं, झेल रहा है आम निवेशक। बजट तो 2019 बना है, अलग अलग खबरें प्रकाशित तो चीज़ें हुई, लेकिन उम्मीद है लोगों को पैसा समय से मिलेगा। लेकिन ये जो कमियां मैंने डिफिशियंसी बताता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो PDF में 2 पेज निकल कर आता है। ये मौजूद सामने कमियां हैं, और इन कमियों के अंदर जो बताया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फला आदेश के अनुसार 4 सोसाइटी का पैसा मिलता है। जेन्युइन कुछ लोगों में समस्याएं होती हैं, यानी कोई जो 4 सोसाइटी के बाहर का आवेदन करता है, कुछ फॉर्म अपलोड नहीं करते हैं और कुछ गलत भर देते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है उनकी कमी को दूर करने के लिए करना चाहिए। लेकिन अधिकतर 70-80% लोगों का रिजेक्ट करने का मकसद आखिर क्या है? कम से कम RTI के लिए जो सूची मांगी गई थी, किन नियमों के तहत किनका और 10वीं के बाद अगली किस्त कब आएगी, उनको भी तो जानकारी देने की ज़रूरत थी। लेकिन गोल गोल घुमाना। और अब एक नई और समस्या आ गई है, NIPC, यानी यहाँ पर नेशनल पेमेंट सर्विस में से असमृद्ध बता रहे हैं, यानी जोड़ लिया जाए। पहले आधार लिंकिंग बताते थे। खैर, लगातार पोर्टल पर इन समस्याओं के बीच भी लोगों को जो आम समस्याएं हैं उन्हें सरकार प्रशासन को बैठकर दुरुस्त कर देना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन से मांग है कि जो समस्याएं हुई हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए आम निवेशक को समय से पहले पैसा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। इस भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाए। जमीनी स्तर पर देखने पर हम पाते हैं कमियां किसी भी मंत्रालय, किसी भी संस्थान की हो, लेकिन पिस आम निवेशक रहा है। निवेशक पहले कैसे पैसा बटोर कर आवेदन कराता है, आवेदन रिजेक्ट होने पर फिर 45 दिन इंतजार और फिर 30 दिन इंतजार, यानी टाइम गुजर जा रहा है। क्या चुनावी हथकंडा है? क्यों लोगों को बार बार गुमराह किया जा रहा है? अगर पैसा देना है तो सही मकसद और सही से जारी कर देना चाहिए। जिनकी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लेना चाहिए। खैर, बहरहाल भारत चुनावी माहौलों में भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। आम आदमी को क्यों फिर से सड़कों पर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के बाद अलग अलग जगह पर लोग फिर से मजबूर हैं। अमित शाह के बयान को भी सुनिए, अमित शाह ने क्या कहा था। आगे आप खुद डिसाइड करिएगा कि हमें वाकई में भुगतान मिलना
चाहिए और क्यों नहीं मिल पा रहा है। आप हर मंच पर लिखते रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। आवाज़ उठाना हमारा आपका मकसद है। भारतीय लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की वाक और अभिव्यक्ति है। आप हमारी योग्यता या हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो विशाल की रिपोर्ट किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करें, सभी जानकारी आपकी उंगलियों या और आँखों के सामने होंगी। हमने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री में पत्रकारिता फर्स्ट डिवीज़न से और नेशनल, इंटरनेशनल और गूगल से भी किया है। खैर, इस समय हम इस अखबार से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट लाते रहेंगे। सब्सक्राइब अवश्य